तो क्या ये अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ 22 में धोखा नहीं किया था कि दारा सिंह चौहान को उन्होंने टिकट दे दिया पार्टी में शामिल करा करके? सुधाकर सिंह जमीनी नेता थे, उनको दरकिनार कर दिया गया था और वही दारा सिंह दगा दे गए। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग फेंकवा रहे हैं स्याही कि अब चुनाव हमारा बैठ गया है। आप लोग जनता को धोखा क्यों देते हैं? जनता के करोड़ों रुपए आप लोग चुनाव में खर्चा करते हैं, कहते हैं कि अच्छी और स्थिर सरकार देंगे। जनता ने अपना विधायक नहीं चुना था, आप कह रहे थे कि जनता आतुर है प्राइमरी पाठशाला पे जाने के लिए। क्या 22 में नहीं थी? जनता ने अपना फर्ज नहीं निभाया था? दगा आप लोग क्यों करते हैं? आप लोगों ने, देश के नेताओं ने देश का माहौल क्या इतना खराब नहीं कर दिया है कि देश की जनता को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करनी चाहिए कि जो भी नेता दल बदल करके जाए वो जीवन में कभी दोबारा चुनाव न लड़ने पाए? इस तरह की मांग क्या जनता अब नहीं करेगी? तो ये दारा सिंह चौहान न ये कार्तिक लायक रह गए हैं न आषाढ़ के लायक रह गए हैं। जनता इस बार बहुत करारा जवाब देने जा रही है। कहीं जनता दिल बदलते बदलते अखिलेश के लिए भी दिल ना बदल दे कि ऐसे लोगों को जो चुनाव के समय दल बदलते हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, और वो कार्यकर्ता जो कई सालों से एड़ियां रगड़ते हैं समाजवादी पार्टी में, जब चुनाव आ जाता है तो वो बाहर से इंपोर्ट किए हुए नेताओं के पीछे घूमने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई जनता ने अगर समाजवादी पार्टी की तरफ इस तरह का रुख दिखा दिया तब आपकी पार्टी का क्या होगा? ये नंगा नाच खेलेंगे। अच्छा। जब ये हारने लगेंगे तो ये चुनाव आयोग को खरीदना शुरू करेंगे, प्रशासन को खरीदेंगे, जनता के बीच में मुर्गा दारू ये बांटेंगे। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। घोसी में, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी में उपचुनाव है। दारा सिंह चौहान बीजेपी के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह जो 2 बार के विधायक रह चुके हैं पूर्व में, उनको समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। घोसी के उपचुनाव में जमकर के हाई प्रोफाइल ड्रामा हो रहा है। अभी कल ही एक व्यक्ति ने दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंक दी। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया समाजवादी पार्टी के धुआंधार नेता, बेजोड़ नेता, जब वो बोलते हैं तो कहीं रुकते नहीं, तो ऐसे नेता को हमने आमंत्रित किया है। आज़ाद नेता हैं, इनकी अपनी एक पहचान है, अपनी छवि है और बेलौस बोलते हैं। नेताजी, इस पूरे उपचुनाव को कैसे देखते हैं? ये उपचुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। ये चुनाव लोकसभा 2024 को दस्तक देगा। ये 2020 मैच है। अगर ये उपचुनाव अगर इंडिया के पक्ष में आ गया तो एनडीए 2024 में धराशायी होगा, घुटने के बल चलेगा। इस एक उपचुनाव से तय हो जाएगा 2024 का चुनाव, क्योंकि अभी इब्तिदाए इश्क है, अभी तो इब्तिदाए इश्क है। रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ये उपचुनाव सीधा क्लियर कर देगा कि आपके 2024 की दिशा और दशा क्या होगी। और रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। जनता एकदम 5 तारीख का इंतजार कर रही है। अच्छा। प्राइमरी पाठशाला पे जाने के लिए आतुर है। अरे कि एक बार मुझे मौका मिले। और जो दर बदर भटकता है, सारे दल के लोगों को धोखा देता है, जनता के विश्वास पे खरा नहीं उतरता है। 2.5 साल इनके साथ, 2.5 साल उनके साथ। ये जो देसी कहावत है कि गांव में हर्षज होता था बैलों का, तो कार्तिक में हुआ करता था तो वो आषाढ़ तक चलता था। अच्छा। आषाढ़ में हुआ करता था तो कार्तिक में चलता था। तो ये दारा सिंह चौहान न ये कार्तिक लायक रह गए हैं न आषाढ़ के लायक रह गए हैं। जनता इस बार बहुत करारा जवाब देने जा रही है। अरे साहब, आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में उन्होंने लिया ही क्यों था जब वो उन्हें पता है कि ऐसे लोग किसी के नहीं होते? तो क्या ये अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ 22 में धोखा नहीं किया था कि दारा सिंह चौहान को उन्होंने टिकट दे दिया पार्टी में शामिल करा करके? सुधाकर सिंह जमीनी नेता थे, उनको दरकिनार कर दिया गया था और वही दारा सिंह दगा दे गए। ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें चौहान को जोड़ना था। हाँ। परिस्थितियां तो बनी। बीजेपी के ऊपर ब्लेम कैसे कर सकते हैं? आपको चौहान को जोड़ना था तो उन्हें छोड़ना क्यों था? नहीं, हम बता रहे हैं। लेकिन जब इनके पे विश्वास करके जब चौहान को जोड़ा गया तो ये हमें नहीं मालूम था कि ये चौहान जो है ये एकदम जो है एक तरह से अपने अस्मिता को, अपने रिपोर्टेशन को और अपने जो है व्यवहार को इतना निष्ठा का जो है प्रतीक बन जाएगा कि ये समाज में जाके गलत प्रचार करेगा और गलत तरीके से। अब बताइए, हमारे दल से विधायक हुए, हमारे कार्यकर्ता उनके साथ रात दिन मेहनत किए और इसलिए नहीं किए कि आप जीतेंगे हमारे जो है सिंबल से और जाके आप बीजेपी के गोद में बैठ जाएंगे। अब तो जिसके लिए वो गए हैं, अच्छा, वो भी सपना साकार होने वाला नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं?
ये जनता की रुझान बता रही है। आप अगर इस उपचुनाव से 2024 को का सेमीफाइनल मान के चल रहे उस उपचुनाव को, कह रहे हैं कि 24 का दिशा और दशा तय हो जाएगा इसी चुनाव से, तो अगर क्या आपको लगता है बीजेपी छोड़ देगी? केंद्र में उनकी सरकार, प्रदेश में उनकी सरकार, वो नहीं चाहेंगे एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस चुनाव को जीतना? एड़ी चोटी का जोर तो वो बिहार में भी लगाए, एड़ी चोटी का जोर तो वो महाराष्ट्र में भी लगाए थे, केरल में लगाए, कर्नाटका में लगाए। कर्नाटक आपको मालूम ही होगा, जब अहमद पटेल जो है राज्यसभा जाने की बात थी तो 4:35 पे वो लास्ट में अमित शाह को बैक होना आप पड़ा। घुमाइए मत, सीधा मुद्दे पे, घोसी के उपचुनाव पे ही बने रहिए आप, मुझे घुमाइए मत। मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी के लिए ये सेमीफाइनल नहीं है? केंद्र में उनकी सत्ता है, प्रदेश में उनकी सत्ता, ऐसे ही छोड़ देंगे आपके लिए? हम लोग चुनौती को स्वीकार करते हैं, हाँ। और इस बार वो पूरे केंद्र और प्रदेश की पूरी ताकत लगा लें, उनका एक भी सिक्का चलने वाला नहीं है। जनता चप्पे चप्पे पे खड़ी है, क्योंकि बेरोजगारी और स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर। आप लोग धोखा क्यों देते हैं जनता को, ये बताइए? करोड़ों रुपए इस चुनाव में भी जाएंगे। मैं किसी भी पार्टी के नेता की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी पार्टी या किसी की पार्टी की नहीं बात कर रहा हूं। आप लोग जनता को धोखा क्यों देते हैं? जनता के करोड़ों रुपए आप लोग चुनाव में खर्चा करते हैं, कहते हैं कि अच्छी और स्थिर सरकार देंगे। जनता ने अपना विधायक नहीं चुना था, आप कह रहे थे कि जनता आतुर है प्राइमरी पाठशाला पे जाने के लिए। क्या 22 में नहीं थी? जनता ने अपना फर्ज नहीं निभाया था? दगा आप लोग क्यों करते हैं? जैसे देख लीजिए, जनता तो इनको चुना था 5 साल के लिए ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो प्रावधान दिया है संविधान के अंदर कि कोई भी आदमी अगर अपने पद से इस्तीफा देगा तो वहाँ रिक्त पद पे जो है चुनाव होगा, और जनता उसको जो है इलेक्टेड चुनाव करेगी, सेलेक्टेड चुनाव नहीं करेगी। तो आप बताइए कि जब ये आप लोगों ने, देश के नेताओं ने देश का माहौल क्या इतना खराब नहीं कर दिया है कि देश की जनता को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करनी चाहिए कि जो भी नेता दल बदल करके जाए वो जीवन में कभी दोबारा चुनाव न लड़ने पाए? इस तरह की मांग क्या जनता अब नहीं करेगी? नहीं, हम भी इसके पक्षधर हैं। अगर किसी भी दल का नेता आखिर मान लीजिए दारा सिंह चौहान चुनाव जीत भी जाते हैं तो क्या बनेंगे? विधायक ही तो बनेंगे, और विधायक तो थे ही। जैसे ऐसा है कि उनके दिमाग में दूसरी बात है कि हम विधायक बनेंगे, तो पिछली बार वन मंत्री थे, तो वन मंत्री थे, इस छोड़ के समय क्यों आए थे? नहीं, छोड़ के इसलिए आए थे कि उनको टिकट में या कहीं से भाई अंदर खाने की बात थी। अच्छा। उनका सिस्टम बैठ नहीं पाया। अच्छा। तो यहाँ पे आए, अपना हाथ पैर जोड़े, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि चलो भाई एक चौहान को जोड़ना है तो दारा चौहान को भाई जोड़ लेते हैं। लेकिन इसने अपने विश्वास को ऐसा खोया है कि जनता खुद समझ रही है, और पार्टी के कार्यकर्ता भी इनका पुराना दिन और नया दिन, और किसी दल को इन्होंने नहीं छोड़ा, बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, यहाँ तक कि छोटे दलों को भी गुमराह करते रहते हैं। बीजेपी में दूसरी बार गए, क्या मतलब है? तो जो दर बदर भटकता है उसे मंजिल नहीं मिलती। तो क्षणिक इनको लाभ मिला था पिछली बार। भाजपा वाले भी इस बार ये चुनाव हारेंगे ना, भाजपा वाले भी इनको कैसे कह रहे हैं हारेंगे? 100% हारेंगे। कैसे हारेंगे? मैं कह रहा हूं कि लोग इसलिए स्याही फेंकवा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं फेंकवा रहे हैं। कौन फेंकवा रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग फेंकवा रहे हैं स्याही कि अब चुनाव हमारा बैठ गया है, अब इसको किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, इस चुनाव को पिछड़ा और दलित कर दिया जाए, इस चुनाव को फॉरवर्ड बैकवर्ड कर दिया जाए। जब सारे सिक्के पे भारतीय जनता पार्टी के लोग विफल हैं तो मरता तो क्या नहीं करता, अभी स्याही क्या। अभी देखिएगा आगे कि ये बहुत बड़ा काम करने जाएंगे, जिस काम से सोचेंगे कि मेरी एक छवि जो है एक रिपोर्टेशन बन जाए। लेकिन ये कितना भी खेल खेले, ये कपड़े उतार के भी नाचना शुरू करे जनता के बीच में, तो जनता इनके बहकावे में, इनके विश्वास में आने वाली नहीं है। सोच कर बोलिए नेताजी, शाम को बीजेपी के नेताओं के साथ बैठते हैं आप? मैं कहता हूँ लोकतंत्र है, बीजेपी के नेता जो है चौराहा है, वो भी आते हैं चाय पीते हैं, हम भी चाय पीते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम अपने दल के साथ गद्दारी करेंगे। मरते दम तक मेरे रगों में दौड़ता सारा लहू समाजवाद का है। मैंने इस बात के लिए कहा कि आपने कहा कि ये लोग चुनाव में कपड़ा उतार कर नाचेंगे, इस बात पे मैंने कहा नहीं। मैं कहता हूं कि सच्चाई है, ये नंगा नाच खेलेंगे। अच्छा। जब ये हारने लगेंगे तो ये चुनाव आयोग को खरीदना शुरू करेंगे, प्रशासन को खरीदेंगे, जनता के बीच में मुर्गा दारू ये बांटेंगे। ये हर आपने ही ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकार है, तो दोनों सरकार ये मिलकर। अगर विपक्ष जीतना चाहता है तो क्या सत्ता पक्ष अपनी जीत नहीं करना चाहेगा? करे अपनी, जितना नहीं चाहेगा वो। मैं कह रहा हूं वो पूरी ताकत लगाए, लेकिन ये भी मान के चलिएगा कि इस बार ये उपचुनाव
लाखों लाख वोट से हारने जा रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूं, और 5 तारीख के बाद, क्यों कि तलवार के धार पे, वसीम अकरम साहब आप तलवार के धार पे लिखते हैं, और आपकी उन पत्रकारिता में आपकी गिनती नहीं होती जो तलवे चाटते हैं। अरे भाई साहब बात घुमाइए, बहुत ईमानदारी से आप लिख रहे हैं। बात घुमाइए मत, इसलिए आपका मैं कह रहा हूं कि आपका चैनल जो सच होता है उसी को दिखाता है, और अभी तक आपके चैनल पे कोई माइकलाल ऐसा इंसान नहीं आया जो आपको एक उंगली उठा के बता दे कि आप गलत हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आपको ये मान के चलिए कि ये जो है 5 तारीख को जो आने वाला कल है, इसमें जनता बहुत करारा इनको जवाब देगी। चलिए, मेरा एक सवाल है आपसे, बीच में आपको रोक रहा हूँ। आप बीजेपी में थे, दारा सिंह चौहान जीते, वन मंत्री बने, छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए, फिर विधायक चुने गए, और फिर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी में वापस चले गए हैं और फिर विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या ऐसा लगता है जनता उनको क्यों नकारेगी, जबकि पिछली अगर दो बार के चुनाव की बात करें, दोनों ही चुनाव में जनता ने उनको जिताया है? जैसे देख लीजिए, जब जनता हमारे देश की बड़ी भोले भाली है, इसको आदमी जब हाथ पैर जोड़ता है तो मर्सीफुल जनता है। ये कृषि प्रधान देश है हमारा देश, तो जनता भोली भाली है। आदमी कहता चलो एक बार इसको देख लेते हैं। एक बार देखा, 2 बार देखा, और सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये किया कि जब यहाँ पे भी विधायक थे, वहाँ पे भी जाओगे वही काम होगा, तो आप एक पानी पे क्यों नहीं हो। ये जब दल बदलने लगा तो जनता ने दिल बदलना शुरू किया है, क्योंकि दल बदलने वालों के साथ जनता मजबूरी में दिल बदलना चाहा है, क्योंकि दिल नहीं बदलेगी, इसके दल के चक्कर में होगी तो दिल में कई सुराख पैदा ये कर देगा, क्योंकि दारा चौहान कोई दरवाजा छोड़ा नहीं है कि जहां जहां ये दस्तक नहीं दिया है। कहीं जनता दिल बदलते बदलते अखिलेश के लिए भी दिल ना बदल दे कि ऐसे लोगों को जो चुनाव के समय दल बदलते हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, और वो कार्यकर्ता जो कई सालों से एड़ियां रगड़ते हैं समाजवादी पार्टी में, जब चुनाव आ जाता है तो वो बाहर से इम्पोर्ट किए हुए नेताओं के पीछे घूमने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई जनता ने अगर समाजवादी पार्टी की तरफ इस तरह का रुख दिखा दिया, तब आपकी पार्टी का क्या होगा? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अब इस सारे चीज़ों को बहुत गहन मंथन विचार करके, ये लोकसभा का जो चुनाव होगा आप देखिएगा, ये गलती नहीं होगी अब? नहीं, गलती नहीं होगी। और ये भी बता दे रहा हूँ कि जाति समीकरण, जनता के मन माफिक कैंडिडेट भी दिया जाएगा। जनता के सम्मान में जैसा जनता चाहेगी, उसका सेवक जो पसंद होगा जनता को, वैसा कैंडिडेट दिया जाएगा, और जनता के अनुरूप काम होगा। क्यों कि हम बहुत पीछे जाएंगे। इस मामले में अखिलेश पर आरोप लगता रहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं के नहीं सुनते। नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं है। आरोप वही लगाते हैं लोग जो आरोप के दो तक है। आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? हम कहते हैं कि अगर 100 आदमी को हमें जोड़ना है तो हम अब कोयरी कुहां, लोहार, बढ़ई, बिंद बला, केवट जो है, राजभर, निषाद, जो चौहान, सबको जोड़ना पड़ेगा ना हमें। ठाकुर, पंडित, भुइयार, सबको हमको जोड़ना है। अच्छा। तो हम सबको जोड़े हैं। आप बलिया से लेके फैजाबाद तक देख लीजिए, सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया गया है। भाई लोकतंत्र है, जनता ने हमें। आखिर में बताइए, सुधाकर सिंह जीतने जा रहे हैं या फिर चुनाव एक बार फिर दारा सिंह चौहान हैट्रिक पूरी करने जा रहे हैं? हैट्रिक नहीं, उनकी लोकतंत्र में सबसे कम मार्जिन में और सबसे कम वोट पाने वाला, सबसे जो है जमानत जिसकी जब्त होने वाली, सबसे अच्छा इतिहास बनाने दारा सिंह चौहान जा रहे हैं कि वो जब हारेंगे, उतना बुरी तरीके से हार लोकतंत्र में पहला व्यक्ति होगा जिसका नाम दारा सिंह चौहान होगा। और लोकतंत्र में एक ऐसा भी आदमी जीतेगा, सुधाकर सिंह 40 साल समाजवादी पार्टी की सेवा किए हैं। सुधाकर पिछली बार आप लोगों ने सिबली कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। वसीम अकरम साहब सिबली कॉलेज के प्रोडक्ट है। 81-82 में हम लोग का बचपना रहा है, हमने देखा है। वीरेंद्र सिंह जी करतालपुर वाले और शशि प्रकाश राय उपाध्यक्ष हुआ। आपके हिसाब से सुधाकर सिंह ये चुनाव जीतने जा रहे हैं? 100% जीत रहे हैं और जनता खड़ी है। लेकिन एक बात जान लीजिए मेरे साथी कि जनता इस बार कह क्या रही है। मैं जनता की आवाज में अपने शब्द में बोलूंगा। जब डर पता चला तभी ताकत पता चला। जब डर पता चला तभी ताकत पता चला। सीने में आग सीने की हिम्मत पता चला। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया। ये दारा सिंह चौहान को जनता ने क्या कहा है कि शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया।
तब जाके अपने आप की ताकत पता चली, तब जाके अपने आप की ताकत पता चली। जनता को आपकी बार यानी कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको अपने पाले में शामिल कराया और फिर वो भाजपा में शामिल हो गए, और इतना सारा घटनाक्रम होने के बाद अब जाकर के जनता को अपनी ताकत का एहसास होगा ना। ताकत का नहीं, जनता जो है दारा सिंह चौहान को एक अपना रहबर चुनकर उनको भेजा था, लेकिन इनके वजह से लाखों का जो करोड़ों रुपए का जो नुकसान होगा चुनाव में, ये दारा सिंह चौहान की वजह से सरकार का नुकसान होने जा रहा है। तो सरकार का चुनावी खर्चा भी दारा सिंह चौहान बर्बाद कर रहे हैं, समय भी जनता का दारा सिंह चौहान बर्बाद कर रहे हैं, और जनता के दिल को भी धोखा दारा सिंह चौहान दे रहे हैं। इस बार समाजवादी विचारधारा का परचम घोसी विधानसभा में लहराने जा रहा है। आप पत्रकार चलिए, हमने बातचीत किया आज़ाद नेता से, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और मैंने जैसे पहले ही कहा कि बेलौस बोलते हैं। आपने इनकी बातों को सुना, और आप बताइए, अब मैं जनता के पाले में गेंद रखता हूं। जनता से मेरा सवाल है कि ये तय करना जनता का काम है कि इस देश में लोकतंत्र में क्या होना चाहिए। अगर एक नेता अपना दल बदलता है और एक नेता उसे अपनी पार्टी में शामिल कराता है और उसे उसकी उतनी नीतियां पसंद नहीं आती, वो छोड़ करके फिर चला जाता है, तो मुझे लगता है कि जितना दोषी शामिल होने वाला है उतना ही दोषी शामिल कराने वाला भी है। ये जनता का पैसा है जिसे हमारे देश के नेता बर्बाद कर रहे हैं। ये तय करना, ये सोचना जनता का काम है, वरना इस देश के नेता जनता को खोखला कर देंगे। हो सकता है मेरी बातें बहुतों को बुरा लगे, लेकिन ये सोचने का समय है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में? समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे दारा सिंह चौहान और विधायक चुने गए थे घोसी के, और फिर कुछ ही महीने बाद उनका मोह भंग हो जाता है। अखिलेश भैया का समाजवाद उनको समझ में नहीं आता है, और वो फिर बीजेपी के राम राज्य में जाने की ठान लेते हैं, और फिर से जाके अमित शाह जी से मिल करके बता करके कि वही आपका सच्चा सेवक हूँ, मैदान में दोबारा आते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे फिर से मैदान में उतार दीजिए, जनता मुझे चुन लेगी। ये क्या होगा? घोसी की जनता तय करेगी। सुधाकर सिंह जीतेंगे या दारा सिंह चौहान जीतेंगे, लेकिन ऐसे नेताओं के बारे में आपको आज से सोचना ही पड़ेगा, वरना इस देश का लोकतंत्र निश्चित तौर पे खतरे में पड़ जाएगा। आपने हमारी और इनकी दोनों की बात को सुना, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।